तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक छोटी सी मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, और मैं बताऊंगा रियलिटी क्या होती है। ठीक है, एंजाइटी की रियलिटी क्या होती है, एंजाइटी किन किन लोगों को होता है, और एंजाइटी जिन लोगों को भी होता है उनकी लाइफ के साथ क्या क्या चीजें हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे कि एंजाइटी एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है, या ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर हो गई है तो इसे कैसे बाहर निकले, कैसे खुद को मोटिवेट रखे, कैसे खुद को फाइट करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो, लास्ट में तो मैं ये सारी चीजों के सॉल्यूशंस भी दूंगा, बट लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप लोगों को सीखना है, कोई भी अगर इंसान जो सक्सेस हुआ है, ठीक है, और उस इंसान को आप आइडियल मान के खुद को उनकी मुकाबले पे मतलब रखना चाहते हो, आप खुद को रिकवर करना चाहते हो, तो पहले आप उनकी गलतियों से सीखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सक्सेस कर लिया है, कैसे सक्सेस किया ये पूछना आपका हक है, और यही आपको पूछना है। आपको ये नहीं देखना है कि यार वो कितना सक्सेस हो गया है, वो मतलब उसके अभी कोई सिम्टम्स नहीं आते, उसे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप ये सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि उसने ये सब किया कैसे। समझ रहे हो? अगर जिस दिन आप ये खुद को क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी जो कंडीशन है वो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइटी क्या चीज है। ये एक मेंटल जो होता है, मतलब एक मेंटल डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं जो एंजाइटी है। ठीक है, बट कुछ एंजाइटी ऐसी होती है दोस्तों कि ये एक कंडीशन हो जाती है। मतलब हमने कोई एक इवेंट्स देखा हुआ होता है या कोई एक एक्सपीरियंस किए होते हैं जिसकी वजह से वो चीज डेवलप हो जाती है। बट मेरा मानना ये है दोस्तों कि एंजाइटी होना, मतलब ये मेरे अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एंजाइटी होना ये एक बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि ये हमारी लाइफ में तब आता है जब हम मतलब एंजाइटी हमें पॉपअप करती है, हमें मतलब एक फाइट हमें लाइक स्ट्रांग बना देती है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब कि एंजाइटी आना बहुत अच्छी चीज होती है। उसके बाद आपको रियलिटी समझ में आ जाती है कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है ना। एंजाइटी आना बहुत अच्छी चीज है, मेरा मानना यह है, क्योंकि हम मोस्टली ये सोचकर उसे बढ़ा देते हैं कि क्या एंजाइटी हो गई है मुझे, मैं अब इस चीज से नहीं निकल पाऊंगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है, मुझे ये डिसऑर्डर हो गया है, मुझे वो डिसऑर्डर हो गया है। ये सब सारी चीजें हम सोचते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हम खुद के ऊपर लेते हैं, तब जाकर ये प्रॉब्लम और डेवलप होती है। इस चीज के ऊपर खास गौर करना दोस्तों। तो मेरा मानना यही है कि एंजाइटी होना चाहिए, एक बार तो लाइफ में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये होगा तब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे और सारी चीजें वो कर पाओगे, और आपको रियलिटी समझ में आएगी कि एंजाइटी में आपको कि आपके साथ कौन खड़ा है ना, आपका साथ कौन दे रहा है, रियलिटी क्या है इस दुनिया की। ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, बिना प्रॉब्लम्स के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों, क्योंकि भगवान भी हमें देखिए, हमें देखो, भगवान जो है उसी इंसान को ज्यादा तकलीफ देता है जिसे वो आगे बढ़ाना चाहता है। समझ रहे हो? लेकिन ये आपके ऊपर है कि क्या आप उस मुसीबत में हार मान देते हो या उस मुसीबत में आप जीतना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि देखो, ये एक ऐसा भी बोल सकते हो आप दोस्तों कि ये जो लड़ाई है, ये अगर किसी और के साथ होती, या मारना होता किसी को, या किसी से झगड़ना होता, तो ये बहुत आसान होता मेरी तरफ से। ठीक है, मैं भी समझ सकता हूं, बट ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये डिफिकल्ट तब हो जाती है जब आपकी लड़ाई खुद से हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप किसी से नहीं लड़ सकते, बस आपको खुद से लड़ना है और खुद से जीतना है। यही सबसे बड़ी पॉइंट होती है इसमें, क्योंकि अगर जो आदमी खुद से लड़कर आगे निकल जाता है, खुद से जीत जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके वो आगे निकल जाता है, तो वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें हासिल कर सकता है दोस्तों। एवोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, इंसान को आगे बढ़ते रहने के लिए और उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज एक याद रखना है कि
आपको अगर, ठीक है, अगर एंजाइटी हो गई है तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो यार। उस मूवमेंट का मैं तो कहता हूं एंजॉय करो आप उस मूवमेंट को, कि क्योंकि ये एंजाइटी होना भी एक बहुत अच्छी चीज होती है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि एंजाइटी हो गई है, डर गए, ओ माय गॉड। ये सारी चीजों से दूर हटिए दोस्तों। आप जितना इसे पॉजिटिविटीली सोच लीजिए, ठीक है मुझे एंजाइटी हो गई है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, अब इससे फाइट कैसे करना है, इससे निकलना कैसे है, लोग कैसे निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे अपने रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, कैसे अपने मेंटेलिटी पे काम कर रहे हैं, कैसे अपने फिजिकल एक्टिविटीज को ध्यान दे रहे हैं, कैसे एंजाइटी में जो है डाइट प्लान ले रहे हैं, एंजाइटी की जो स्पेशल डाइट प्लान होती है वो कैसे वो लोग ले रहे हैं, कैसे वो योगा कर रहे हैं एंजाइटी में जो किया जाता है, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं एंजाइटी में। ये सारी चीजें आपको खुद को इंक्रीज करना होगा, आपके नॉलेज को भी इंक्रीज करना होगा, और ये सारी चीजें आपको स्ट्रांग बना देती है दोस्तों। एंजाइटी एक बार आपको हो जाती है तो आपको एक स्ट्रांग बना देती है, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बना देती है, एक ऐसी पर्सनालिटी बना देती है जो कभी हार नहीं सकता, खुद के थॉट से तो एटलीस्ट नहीं। और जिंदगी में कोई भी अगर चैलेंजेस आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है इस प्रॉब्लम से बाहर। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी दोस्तों। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आप ये मत सोचिए कि वो आदमी वहां पर पहुंच गया, कितना अच्छा महसूस कर रहा होगा। ये सारी चीजों को सोचने के बदले आप ये सोचिए कि वो इंसान वहां पर पहुंचा कैसे, उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, उसने क्या क्या मिस्टेक्स किए। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां देखकर खुद को ठीक करना चाहते हो तो आप कभी नहीं हो सकते दोस्तों। आपको ये सीखना होगा कि उस बंदे ने मिस्टेक क्या की। अगर वो चीज आप सीख जाते हो तो इससे निकलना आसान हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा फाइट करते रहना है। मैंने आपको क्या समझाया अभी, कि भगवान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को तकलीफ देते हैं जिसे भगवान आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस तकलीफ में ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि उस तकलीफ को आप फेस कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो, उससे जीत सकते हो, तो भगवान आपको आगे बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप उस मुसीबत से हार जाते हो, उससे निकलने के लिए आप बहुत ज्यादा खुद को मायूस महसूस कर रहे हो, ये सारी चीजें हो रही है, तो आप कभी नहीं निकल सकते दोस्तों। ये चीज का खास ध्यान रखना है। और क्योंकि आप ये खुद भी जानते हो कि आप अकेले नहीं हो जिसे ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिंदगी कभी भी किसी के साथ इंसाफ नहीं करती दोस्तों। इस चीज को भी तो खास ध्यान रखो, क्योंकि जब भी आपको कोई तकलीफ हो तो आप खुद से नीचे वालों को देखिए दोस्तों। आज हमारे पास घर है, ठीक है, सर छुपाने के लिए एक छत है, बट ऐसे काफी लोग हैं जिन लोग रोड पे रहते हैं, है ना। उन लोगों को ठीक से खाने भी नसीब नहीं होते, आपको तो 3-3 टाइम 4-4 टाइम के खाने मिलते हैं। आप ये चीज सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा, समझ रहे हो, कि उनके पास घर नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है उनके पास, तो वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है, ये भी आप सोचिए, ठीक है। तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, बस ये चीज आप ध्यान रखिए दोस्तों। बस इससे फाइट कैसे करना है, इससे निकलना कैसे है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप कितने नेगेटिव क्यों ना हो, बट लेकिन एक पॉजिटिव अफर्मेशंस भी तो खुद को दे सकते हो, क्योंकि वो आपको ऐसा लगता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आए और वो आकर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घर बनाते हैं, और वही नेगेटिव थॉट्स एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं। उस नेगेटिव थॉट्स को आपको ढूंढना होगा दोस्तों, आपको उस नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना होगा, तब जाकर आप उसे रिप्लेस कर सकते हो एक पॉजिटिव थॉट्स के जरिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी। तो आपको लड़ना है, ठीक है। और मैंने जैसे कि आप लोगों को वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, जिससे आप इसकी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो सोल्यूशन बहुत नॉर्मल है कि आपको कोई ये नहीं है कि आप मर जाओगे या कुछ हो जाएगा। अगर आपने ये चीज देख लिया है कि आपके रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि सारी चीजें नॉर्मल है, और आप बार बार जाकर वही चीज की रिपोर्ट करा रहे हो, तो ये बहुत कॉमन है। आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एंजाइटी है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके लिए करना क्या है, ये पॉसिबिलिटीज ढूंढिए। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अगर वो चीज हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए आपने जो भी शेड्यूल्स बनाए हैं उसके पीछे आप कंसिस्टेंटली काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता काम कर लिया, एक महीना काम कर लिया, उसके बाद छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल मत करना।
क्योंकि यही चीज आपकी फिर बाद में बढ़ा देगी प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, वो ये है कि आपको योगा करना है, एक्सरसाइजेस करने हैं। कौन से करने हैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपको डाइट प्लान में बहुत अच्छा काम करना है। ठीक है, आपको सेल्फ सीबीटी करनी है, मतलब खुद को आप समझाना है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो खुद को भी आप दे सकते हो। सेल्फ सीबीटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, ये कहीं पर भी आप गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हो। ठीक है, और चौथी पॉइंट है वो है आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैसे रहना है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसमें कैसे पॉजिटिव रहना है, ये आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ थॉट्स आए तो उसे छोड़ मत दीजिए, उसे रिक्रिएट कीजिए, उसे रिकरेक्ट कीजिए। ठीक है, उस थॉट्स को रिप्लेस कीजिए एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ, उसे ऐसे ही मत छोड़िए। ठीक है, और खुद के ऊपर एक हौसला रखिए, खुद के ऊपर एक बिलीव रखिए कि हाँ मैं ठीक होकर दिखाऊंगा, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और यही सारी चीजें कर 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 आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अगर मोटिवेशन मिली है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, ताकि उन लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए।